अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आप लोग देख रहे हैं YKR जनरल मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने किस तरह इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन और रेंजेस निकालनी है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन और रेंजेस से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि डोमेन और रेंज आखिर होती क्या है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई हुई है डोमेन और रेंजेस फाइंड आउट करने के लिए, उसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं। तो पहले जाके उनको देखिए और उसके बाद यहाँ पर आइएगा, क्योंकि ये बहुत बेस्ड कर रहा है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान क्वेश्चन। इसमें उसने कहा है हमें कि विदाउट सॉल्विंग द इनवर्स फंक्शन फाइंड द डोमेन ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंजेस फाइंड आउट करनी है इनवर्स फंक्शन की। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसकी मैंने डोमेन और रेंजेस निकालनी है तो उसके लिए कितने प्रिकॉशन थे? बिल्कुल 4 प्रिकॉशंस में कौन कौन सा था? पहला प्रिकॉशन कि अगर आपके पास कोई सिंपल वैल्यू पड़ी हुई है उसके लिए उसकी डोमेन और रेंजेस क्या थी? जी, ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद हमने देखा था कि अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसकी डोमेन और रेंजेस क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर ओवर की फॉर्म में कोई रैशनल वैल्यू है उसके लिए क्या है। और उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ पर जो हमारे पास बात आ रही है, यहाँ पर अंडर रूट पे बात आ रही है कि अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है। अब अगर मैं इसकी डोमेन और रेंजेस पूछूं तो आप लोग क्या कहेंगे? पहले तो उसको सॉल्व एफ ऑफ एक्स ऐसे ही लिखा जाएगा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, क्योंकि हमें पता है हमने बोर्ड के पैटर्न से चलना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड को जाके पूरे व्यू से हमने इनको सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास फर्स्टली क्वेश्चन है, इसको सॉल्व आउट करवाओ मेरे साथ। इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन, अब मैं ऐसे डोमेन पूरा लिख रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट पे मैं इसको डी ऑफ एफ लिखूंगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? डी ऑफ एफ। जी बिल्कुल, कैसे सॉल्व आउट करते थे डी ऑफ एफ? बिल्कुल, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को नेगेटिव ना करे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक्स की जगह पे सिर्फ -2 का पुट करता हूँ, तो -2 पुट करने से क्या होगा? -2 + 2 क्या होगा? 0। अब यहाँ पर देखिए, 0 तो हो गया, 0 हमारे पास अंडर रूट में वैलिड वैल्यू है। मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूँ, -1 + 2 = 1, तो भी हमारे पास कोई वैलिड वैल्यू आने वाली है। मतलब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अंडर रूट के अंदर हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी तो मैंने करना क्या है? मैं इसमें वो तमाम वैल्यूज खत्म कर दूंगा जो हमें नेगेटिव वैल्यू देती हैं। नेगेटिव वैल्यू कौन कौन सी दे रही है? लेट्स सपोज -3, -4, -5, -6, उन सब को एक्सक्लूड करते हैं। चले मैं इनको इंटरवल नोटेशन में लिख के दिखाता हूँ ये कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पर देखो -2, क्योंकि -2 पुट करने से मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिली है, 0 इज द वैल्यू। अगर मैं -3 पुट करूंगा तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर देखिए, मैं x की जगह -3 पुट करता हूँ, -3 + 2, x की जगह -3 पुट किया, अंडर रूट -1 विच इज इक्वल्स टू आयोटा। और आयोटा हमारे रियल नंबर फंक्शंस में अभी तक उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टू इन्फिनाइट बट पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर ये कर्ल्ड ब्रैकेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये तो मैंने इसकी डोमेन निकाली। व्हाट इज द रेंज? रेंज के लिए ये नोटेशन हमने लिखना है। ठीक है, रेंज हमारे पास क्या होगी? रेंज वो तमाम वैल्यूज होती हैं जो डोमेन हमें देती है। डोमेन जो वैल्यूज हमें देगी उसको हम पुट करेंगे वैल्यूज में, एक्स की वैल्यूज। मतलब आसान अल्फाज में डोमेन हमारे पास वो एक्स की वैल्यूज होती हैं जो हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं और उससे रेंजेस निकालते हैं। डोमेन इज एन इनपुट, रेंज इज एन आउटपुट। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मतलब मैं -2 जब यहाँ पे पुट करूंगा, मैं डोमेन का -2 जब पुट करूंगा तो क्या आएगा? 0 आंसर।
मैं जब इसमें -2 पुट करने से मुझे 0 मिला, और उसके बाद तमाम आंसर मुझे इन्फिनिटी आने वाले हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट ही -2 से किया है, -2 से पॉजिटिव की तरफ मैं जा रहा हूँ, मैंने नेगेटिव की कोई ग्रेटर वैल्यू नहीं ली। तो ये हमारे पास आई डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन की डोमेन और रेंजेस निकाली। अब इसका इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? यहां पर देखो, इनवर्स ऑफ फंक्शन मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डोमेन f-1, ये है इनवर्स ऑफ फंक्शन की बहुत जबरदस्त। अब यहां पर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो सिंपल फंक्शन का रेंज होता है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, जो सिंपल फंक्शन का रेंज होगा वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। इज इट क्लियर? अगर इसी पैटर्न पे मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और रेंज बिल्कुल -2 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये हमारे आज का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व आउट किया। अब हम लोग देखेंगे इसी से रेलिवेंट अगले क्वेश्चंस। ओके, ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब इसमें देखो कि हमारे पास क्या क्या उसके रिस्ट्रिक्शन दी है। सॉरी, यहाँ पे 2 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें उसने क्या कुछ कहा है, हमारे सामने एक रैशनल वैल्यू, रैशनल फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पर उसने एक बहुत ही कॉमन सी बात कही। उसने कहा है कि x जो है वो कोई भी वैल्यू आप ले लो, लेकिन x के अंदर 4 नहीं होना चाहिए। याद है ये बात कि जब मैंने डोमेन और रेंजेस के आपको पढ़ा रहा था, क्वेश्चंस करवा रहा था, तो उसमें आपको एक मैंने ज़बरदस्त बात ये बताई थी कि कभी कभार एक बहुत मज़ेदार काम ये होता है कि वो क्वेश्चन में ही डोमेन दे देता है। अब देखो, क्वेश्चन में ही डोमेन दी हुई है उसने यही कहा है, उसने कहा कि आप ऑल वैल्यूज लिख सकते हो, लेकिन क्या नहीं लिखना आपने? 4। अब इसकी डोमेन देखो, बहुत ही आसान, पहले हमने सॉल्व लिखना है, सॉल्व लिख के क्वेश्चन रिपीट करना है। माइनस है। अब जरा देखो, इसमें मैंने क्या करना है, मैंने 4 को नहीं लिखना, क्योंकि उसने 4 पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, बकाया सारी वैल्यूज देख सकते हो। देखो जरा इसकी डोमेन में क्या लिख लो, क्योंकि सर ने हमें पहले बताया था कि अभी नेक्स्ट नोटेशन में ऐसे ही लिखने वाला हूँ, ये मैंने लिखी, और उसके बाद इसमें मैंने 4 नहीं लिखना, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट 4। मैं सारे रियल नंबर लिखूंगा लेकिन 4 को नहीं लिखूंगा। ये तो इसकी डोमेन है। व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? सारे रियल नंबर्स आएंगे इसमें, तो तमाम रियल नंबर्स जिनकी हमें ज़रूरत है तो सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन एक वैल्यू एक्सक्लूड होगी। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होता है वो एक्चुअली एक्स की वैल्यूज होती है, वो हम फंक्शन में पुट करते हैं, और जो आंसर्स आते हैं वो रेंज होती है। अब यहाँ पर देखें, ये डोमेन है, इस पर उसने कहा ऑल रियल नंबर्स हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लिख सकते? 4। अब 4 को मैं इसमें पुट करूंगा, जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमने इसमें नहीं लिखना। अब जरा देखो, आसान सी बात है, 4 में अगर इसमें पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। 4 - 4 0, तो 4 - 4 0, नंबर ओवर 0 अनडिफाइंड। तो यही इस पे मैं ये लिखता हूं कि हम लोग ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं एक्सेप्ट 4, एक्सेप्ट, छोड़ो इसको। अब ये मेरे पास इसकी डोमेन एंड रेंज बनी। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करूं। इनवर्स
इनवर्स क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ, मतलब जो एफ इनवर्स की जो डोमेन फंक्शन की होगी सिंपल, वही डोमेन इनवर्स की, सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर गया, मुझे यहाँ पे लिखना था डोमेन ऑफ एफ, यहाँ पे लिखना था रेंज ऑफ एफ इनवर्स। जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन होगी वो यहाँ पर रेंज बनेगी, ठीक है, और यहाँ पर जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। जरा मेरी ये नोटेशन समझ आ रही है आपको क्या हो रहा है? तो मसला मिसाल के तौर पर जो हमारा सिंपल फंक्शन में डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बनेगी, और जो सिंपल फंक्शन का रेंज है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बनेगा। कोई मसला? ओके, अब यहाँ पे देखो, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, और इसी तरह से रेंज ऑफ एफ इनवर्स ये क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो सिंपल फंक्शन की डोमेन होगी। मैंने इस बात से आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करने का कोशिश किया, यहाँ पर लिखो ना, इस कॉन्सेप्ट का कोई मसला हो तो बताएं। और इसमें तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हुआ। अब इसी से रेलिवेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको सॉल्व करें कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और ये एक अलग वैल्यू, बेसिकली ये और पीछे वाली वैल्यू मतलब पीछे वाले क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, लेकिन फिर भी विद अ वेरी स्मॉल एक्सप्लेनेशन में इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी डोमेन उसने कुछ बताई हुई है, एफ ऑफ एक्स पहले हमने सॉल्व करना है 1/x+3, सिंपल सॉल्विंग के लिए। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू, मैं सारी रियल नंबर्स लिख सकता हूँ लेकिन एक्सेप्ट 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर इसने मुझे वो कर दिया रिस्ट्रिक्ट। इसके साथ यहाँ पर मैं रेंज क्या लिखूंगा, रेंज वो तमाम वैल्यूज लिख सकता हूँ लेकिन वो तमाम सारे रियल नंबर्स मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि डोमेन ने मुझे अलाउ किया है कि मैंने रियल नंबर सारे लिख दें, लेकिन कौन सा रियल नंबर नहीं लिखना, -3 मैं नहीं लिखूंगा। अब जब -3 आ ही नहीं रहा तो उसकी रेंजेस की जरूरत क्या, ये डोमेन में है ही नहीं, मतलब डोमेन में लिखना ही नहीं है तो रेंजेस में भी वो वैल्यू नहीं आएगी। अब इसी तरीके से इसके इनवर्स निकालो, इनवर्स क्या आता है इसके, इनवर्स आपके पास क्या होते हैं, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन, मतलब जो एफ इनवर्स की डोमेन होगी वो रियल फंक्शन की रेंज होगी, मतलब जो सिंपल फंक्शन हमारे पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये रेंज है तो डोमेन हमारे पास ये होगी, ये एक फॉर्मूला समझ लें आसान अल्फाज में, या इजी स्टेप है, इजी कॉन्सेप्ट है कि जो रेंज होगी सिंपल फंक्शन की वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन इंटरचेंज हो रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे। इसी तरह एफ इनवर्स का जो रेंज है वो क्या होगा, सिंपल फंक्शन की डोमेन होगी। आसान ना बेटा है, इंटर रिलेट हो रहे हैं आपस में, इन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे को, चेंज कर रहे हैं, अदली बदली। अब यहाँ पर देखो रियल फंक्शन इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। ये इसका आसान सा क्वेश्चन था और हमने सॉल्व आउट किया। अब इसके बाद हम लोग एक वेरी लास्टली क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर एंड हो जाएगा और आई होप के समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास, और ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। देखने में तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लग रही है लेकिन ये इंतहाई आसान क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब यहाँ पर देखें बेटा क्या होगा, हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन के साथ ये x - 5 होल का स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी, पहले तो मैं इसको इसी तरह उतारूंगा
क्योंकि हमारा बोर्ड पैटर्न हमें ये बताता है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसको एक दफा ऐसे उतारना, इसके डोमेन लिखो, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, मतलब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए पहली तो ये ज़रूरत होती है कि जो वैल्यू हम लोग उसमें इनपुट कर रहे हैं उसका अगर आंसर हमारे पास अनडिफाइन होता है तो वो तमाम वैल्यू हमने डोमेन से निकाल ली है, और यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास डोमेन की वैल्यू इनपुट करने से, मतलब एक्स में वो तमाम रियल नंबर्स, उसमें से कोई नंबर इनपुट करने से अगर हमें इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, अगर हमें कोई अयोटा की वैल्यू मिल रही है तो हमने उसको भी निकाल देना है। मेरी बात समझ आ रही है? वो तमाम रियल नंबर्स जो हमें अनडिफाइंड है डोमेन में हम वो नहीं लिख सकते। अनडिफाइंड मतलब 1/0 और अदर कंडीशंस, और वो तमाम वैल्यूज़ जो हमें पुट करने से, रियल नंबर वैल्यू पुट करने से हमें आंसर्स में इमेजिनरी नंबर दे, हमने वो भी एक्सक्लूड करना है, वो भी हमने इसमें नहीं लिखना। अब यहाँ पर देखिए, ये थी डोमेन की छोटी सी डेफिनेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ उसके रेलेवेंट आंसर मुझे कुछ ना कुछ मिलने हैं, मुझे उसके अकॉर्डिंगली आंसर मिलने हैं। मुझे कहीं भी एक्स वैल्यू पुट करने से मुझे अनडिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगा। इसी रीज़न के मुताबिक मैं यहाँ पर डोमेन में ऑल रियल नंबर्स लिखने वाला हूँ, सारे ही रियल नंबर्स। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन। और सारी वैल्यूज पुट करो, कुछ ना कुछ तो आंसर आने वाला है, क्योंकि डोमेन हमें पहले हम लोग डोमेन निकालते हैं। डोमेन वो खास एक्स की वैल्यूज होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली फंक्शन डिज़ाइन किया जाता है। वो एक्स की वैल्यूज जो इस चीज़ का लिहाज रखती हैं कि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, इमेजिनरी ना बने। अब उन्हीं वैल्यूज को यूज़ करते हुए हमने रेंज निकाली है। अब यहाँ पर देखो, ये तमाम डोमेन्स हैं और ऑल आर नेगेटिव, पॉजिटिव ऑल अबाउट, लेकिन रेंजेस क्या निकलेंगी देखो जरा। यहाँ पर मैं सपोज करो -1 पुट करता हूँ, एक्स की जगह पर मैंने -1 पुट किया, सो -1 -5 इज इक्वल्स टू -6 होल का ऊपर स्क्वायर। एवरीथिंग ओवर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। किसी भी वैल्यू के ऊपर मैं नेगेटिव वैल्यू हो उसके ऊपर स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई भी वो पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होगा तो क्या नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन एक स्पेशलिटी है कि नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। दैट इज द मेन रीजन। यहाँ पर जो इसकी रेंज बनेगी वो आपके पास क्या होगी, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, क्योंकि रेंज तो वो आउटपुट होती है ना, आउटपुट पे स्क्वायर है। जो भी वैल्यू पुट करूंगा बेशक वो नेगेटिव निकले, लेकिन ऊपर स्क्वायर, बिहेवियर क्या है स्क्वायर का कि वो तमाम नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। दैट इज द रीजन। ये मैंने इसका रेंज निकाला। अब इसके साथ मुझे इनवर्स लिखो। इनवर्स क्या होगा? बिल्कुल, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो सिंपल फंक्शन की रेंज है, अदली बदली। यहां पर देखो, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू रेंज। रेंज हमारे पास क्या है? आर पॉजिटिव। इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आर सिंपल। ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व आउट किया। उम्मीद है मुझे आपको ये तमाम वीडियोस और ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। आई होप आप लाइक भी करे होंगे वीडियोस को, ठीक है? तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अंटिल टू द नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।